उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में लोगों की क्या राय है 2022 के चुनाव को लेकर और किस नेता की ओर उनका झुकाव है, आज जानेंगे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गुर्जर है। संदीप जी, क्या करते हैं आप? मैं जो अपनी किसानी करता हूँ, किसान आदमी हूँ। किसान आदमी हो। क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव जी का है। क्यों? विकास मेन वजह है। 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, विकास कार्य हुए। 2017 के बाद में ये जब से भाजपा आई है, विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे किसान हो, रोजगार हो या जो व्यापारी हो, हर वर्ग दुखी है, हर आदमी परेशान है। इसलिए अब सिर्फ विकास की बात होगी और जिन लोगों ने विकास कराए हैं उन्हें वोट दिया जाएगा। विकास का नाम सिर्फ जो है, यहाँ हमारे हसनपुर विधानसभा में ले लो, यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। 12 बिजली घर माननीय कमाल अख्तर जी ने इस विधानसभा में बनवाए। 38 ट्रांसफार्मर हसनपुर में हमारे हसनपुर शहर में हालात जो वो ये थे कि बिजली की इतने लो वोल्टेज आते थे कि बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में 38 ट्रांसफार्मर सिर्फ अकेले हसनपुर में लगवाए, 12 बिजली घर हसनपुर में बनवाए और हसनपुर का जो बिजली घर था उसकी जो क्षमता वृद्धि थी वो करवाई। आज किसान अपने खाद के लिए मारा फिर रहा है। माननीय बाबा जी यहाँ पे आके खुद ये घोषणा करके गए थे। अरे सुन लो भाई, अभी स्टार्टिंग हुई है, बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बाबा जी आए थे। क्या नाम है? मेरा नाम भाई साहब संजय राणा है। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? भाई साहब माहौल यहाँ 101% बीजेपी का है, माननीय योगी जी का माहौल है। और जो सुनो भाई साहब, सुनो, मैं आपको बता रहा था, ये कह रहे थे किसानों को, जैसा आपने देखा होगा, जैसे सांसद की निधि होती है, जैसे विधायक की निधि होती है, हमारी माननीय योगी जी की सरकार ने किसानों को भी सम्मान निधि देने का जो काम किया है, इससे किसान बहुत ही खुश है। उससे 2000 रुपये प्रति तिमाही आते हैं, जिससे अपना खाद यूरिया सारी चीज़ उसकी भरपाई होती है। ये कह रहे थे बिजली घर। मैं आपको बताता हूँ, हमारे माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने जो 42 विधानसभा में जितना काम किया है, आज तक जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ, वो माननीय विधायक जी ने विकास करके दिखाया। मैं आपको उनके काम में आपको गिनाता हूँ। ये कह रहे थे बिजली घर, माननीय विधायक जी ने 16 बिजली घर इस क्षेत्र को देके दिए हैं। चचौरा में आप जाके देखोगे 132 kV का जो बिजली घर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी के माननीय महेंद्र खड़गवंशी समाजवादी पार्टी के बने हुए ये बिजली घर है। ये बिजली घर समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं, जो आज तुम बीजेपी वाले गिना रहे हो। जो बिजली घर समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं सब, 12 बिजली घर, ईसापुर, इकोंदा। अरे हमसे पूछो ना, तो हम बताएंगे तुम्हें। जो चिचोरा का बिजली घर, रहरे में बिजली घर। भाई साहब, और मैं आपको माननीय विधायक जी का बताता हूँ, हमारी विधानसभा में माननीय विधायक जी ने 3 गौशाला देने का काम किया है। आप इधर पूट रोड पर जाओगे काले सैयद पे, तो आपको 1,63,00,000 की लागत से गौशाला एक सातलपुर में 3 गौशाला विधायक जी ने इस विधानसभा में दिए, सबसे ज्यादा एक सातलपुर, एक हसनपुर और एक ब्रह्माबाद में। आपका? पंकज भटनागर। पंकज जी, क्या करते हैं आप? भारत में व्यापार करता हूँ, यहाँ पे व्यापारी हूँ। व्यापारियों को क्या लाभ हुआ सरकार में? व्यापारियों को लाभ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता ने वोट दिया था, वो दिया था धारा 370 खत्म कराने के लिए, राम मंदिर बनवाने के लिए। हर व्यापारी ने दिया था कि धारा 370 खत्म हो, राम मंदिर बने, 3 तलाक कानून लागू हो। वो सरकार ने लागू करा। और जहां तक ये कहा जाता है कि विधायक ने क्या काम करा, मैं बताता हूं आपको। विधायक ने यहाँ पे एक प्रबल समस्या थी सारे व्यापारियों को, सारे हिंदू समाज की, कि पचपेड़ा नहीं है। विधायक ने यहाँ पे सबसे पहले बनते पचपेड़ा बनाया। हिंदुओं का जब दाह संस्कार के लिए, पिंडदान के लिए जाता था, पिंड स्थल नहीं था, विधायक ने पिंड स्थल बनवाया। यहाँ पे कोई गौशाला नहीं थी, विधायक ने गौशाला बनवाई। यहाँ कोई शमशान घाट नहीं था, विधायक ने शमशान घाट पे बनवाया। जब कोरोना में सब अपने घर घुसे बैठे थे, विधायक ने यहाँ पे कोरोना काल में हर जगह सामान बांटने का काम करा। विधायक कंधे से कंधे मिलाकर चला। विधायक हर किसी का फोन उठाता है। इस क्षेत्र के अंदर जो जमीनें कब्जा करने की थी, विधायक ने वो जमीनें खुदवाई। विधायक ने कई काम कराए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी आई, धारा 370 खत्म करने के लिए सबने एक काम करा। आपका क्या नाम है? अंशु त्यागी। जी, क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है
कि गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और जो ये भाई साहब हमारे कह रहे थे अभी कि गौशाला बनवाई है, उनमें एक गाय बता दीजिए और गायों की स्थिति हमें बता दें। ये इनके विधायक जी ने बहुत काम कराया और ये कह रहे थे कि हमने विकास की झड़ी लगा दी है, कोई एक झड़ी दिखा तो दें कहीं। इनके मुख्यमंत्री बाबा चीनी मिल का उद्घाटन कर गए थे 65 करोड़ रुपए का विस्तारीकरण का, आज तक एक ईंट लगी हो तो इसे विकास कहते हैं। ये खड़ा रोडवेज अड्डा बना हुआ समाजवादी का, आज तक बस का पहिया घूमा हो, इसे ये विकास कहते हैं। कोई एक काम ये बता दे, डिग्री कॉलेज खड़ा है समाजवादी का बना हुआ, आए और बटन दाब के उद्घाटन करके केवल कैंची चलाने का काम ये जानते हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रजापति। धर्मेंद्र प्रजापति, क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं। बेरोजगार? हाँ। अच्छा, बेरोजगार हो तो अब सरकार ने तो 5 साल में बहुत रोजगार दिया, कह रही है। हाँ, रोजगार बट तो रहे हैं, हम सब लोग फ्री हैं रोजगार कमाना। हम डीएमओ में, एसडीएमओ में डीएमओ रोजगार इतना बड़ा मिला है। 77,000 वैकेंसियों में घोटाले हुए, ओबीसी वर्ग का आरक्षण मारा गया और 6,000 लोकेश प्रजापति ने वो योगी सरकार के खिलाफ वो दिया। ऐसे में खुद योगी सरकार ने माना कि हमने घोटाला हुआ है सरकार वैकेंसी में शिक्षा विभाग में। और क्या चाहेंगे आप? गाय और गंगा पे ये सरकार आई थी, गाय की कंडीशन देख लो, गंगा की कंडीशन देख लो, आज खादर में जाकर देख लो, कितनी लंबी बुरिया लोग बाग परेशान हो पड़े गाय गंगा से। मेरा नाम संजय सहदेव है। क्या करते हैं आप? मेरे सब्जी मंडी में आड़त है, मैं व्यापारी हूँ। तो क्या लगा भाई साहब अब इससे पहले जो बता रहे थे हमारे ये डीएम थे और अब ये भी इस्तीफा देकर आए, बीजेपी में बेरोजगार हुए। बुलंदशहर का दंगा भूल गए, हसनपुर में दंगा हुआ सब भूल गए। एक बीजेपी ऐसी सरकार है जिसमें कोई किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। विकास की बात आप गजरोले से चलो और बदायूं तक पेरिस की तरह रोड है, यहाँ से हसनपुर से चलो रहरे तक पेरिस की तरह रोड है। जो कभी गड्ढे हुआ करते थे आज पेरिस की तरह रोड है। जी, आपका क्या नाम है? अजब सिंह एडवोकेट नाम मेरा। क्या लगता है हसनपुर की जो समस्याएं थी 5 साल के अंतराल में दूर हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं? हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल कोरी कागजी घोषणाएं हुई हैं, घोषणाएं केवल कागजों में हुई हैं। केवल गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाने का काम हुआ है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कोई काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुआ है। उससे पूर्व में रही सपा की सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। लड़कियां बच्चे स्कूल नहीं जा सकती थी। ट्यूशनों, जहां ट्यूशन के कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर गुंडे लोग समाजवादी की सरकार में कोचिंग सेंटर पहुंच जाते थे और लड़कों को परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चाहे गुंडा हो, माफिया हो, मवाली हो, किसी हिम्मत नहीं होती थी हाथ डालने की। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं भाई साहब, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान? हाँ। क्या लग रहा है सरकार ने जिस प्रकार से किसानों की आय दोगुनी करने का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 5 साल हो गए सरकार के। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। मैं भाई साहब किसान का बेटा हूँ। मोदी जी ने कही थी किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे हम। गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हो लिया है। मेरी बात सुनो, बोलने का मौका दो। अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी की विधायक जी की बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे। थोड़ी देर पहले विधायक जी की बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे। मैं भाई साहब, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, विधायक जी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, गांव के अंदर घुस के दिखा दें। मैं लिख के देता हूँ अभी यही। और सुनो, ये जो जितने बोल रहे हैं सब लोग, ये बीजेपी वाले जितने बोल रहे हैं, ये भाई साहब शहर के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विधायक जी की ये उनके रिश्तेदार होंगे। और चलो भाई साहब, यार सुन लो, ये दबंगई नहीं चलती है, ये चिल्ला चाटी से काम नहीं चलने वाला। लेकिन आप बोलो तथ्य और सबूत के साथ बोलो, ठीक है? मैं गांव बता सकता हूँ, किस गांव के अंदर घुस के दिखा दे, वो लठीरा माफी के अंदर घुस के दिखा दे भाई साहब। मैं चैलेंज के साथ देता हूँ, लिख के। क्या नाम क्या है? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा व्यापार है अपना, मेरा अपना सैनिटरी हार्डवेयर का काम है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी में इतनी महिलाएं सुरक्षित थी। जो अभी भाई साहब अजब सिंह जी कह रहे थे कि गुंडा राज था, कि मायावती जी जो चीफ मिनिस्टर थी वो खुद सुरक्षित नहीं थी। गेस्ट हाउस काउंट सबको याद है। समाजवादी की पार्टी की सरकार में मायावती जी के साथ कितना अत्याचार हुआ और उसे बचाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, आरएसएस का कार्यकर्ता था। इतनी सुरक्षित तो मुख्यमंत्री थी। और रही समाजवादी की पार्टी, गुंडागर्दी इतनी थी कि सड़क पर चलना लोगों को दुर्भर था।
चैन खींच ली जाती थी। महिलाओं के साथ तो अत्याचार ये था कि किडनैप तक किया जाता था, फिरौती तक ली जाती थी समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर। और सुनिए, और अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडागर्दी अब दोबारा 1% दोबारा लौट के आती है। उनके हालात अभी से देख सकते हो आप, 1% है गुरुजी। अगर आई तो वो हम नहीं भटक रहे, हम आपको समझा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो सुरक्षा को लेते हुए जो कार्य किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी सरकार गुंडों की पार्टी थी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, समाजवादी पार्टी नहीं, समाज पार्टी एक गिरोह है और गिरोह में सब जितने भी गुंडे इनके कार्यकर्ता हैं। हसनपुर के अंदर बस अड्डा आया, उसको रोडवेज अड्डे को इंटर स्टेट बस अड्डे का दर्जा दिया गया, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद में वो समाप्त करा दिया गया। एक बस नहीं चल उसके बाद में हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज आया और मैं मैनेजमेंट में रहा हूँ सुखदेव इंटर कॉलेज की। मैं आपको एक बहुत ऐसी बात सबको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को, और सबके काम की बात है। मेरा विकास नहीं है, केवल मेरा विकास नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास है। हमें विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक उस समय पे जो कैबिनेट मंत्री रहे हमारे यहाँ, उन्होंने एक ट्रेड दी हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर, और वो थी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल। 2 ट्रेड हमारे यहाँ संपूर्ण। भाई आपको जानकारी ना हो, मैं बता दे रहा हूँ सबको ये बात। मैं सुखदेव इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट में था, हमारे पास में आया कि आप विद्यालय दे सकते हैं। हमने उसके इमीडिएट पास किया कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र के बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे। लेकिन कुछ राजनीतियाँ ऐसी थी कि वो वापस हो गई ट्रेंड, और वो काम हुआ ही नहीं। स्टेडियम आया, स्टेडियम आके जब यहाँ हमने ज़मीन नहीं दी, हसनपुर के लोगों ने ज़मीन नहीं दी, तो वो स्टेडियम खींच के महबूब अली साहब अपने यहाँ लेके चले गए। आप समझ रहे हैं? तो ये दुर्भाग्य था हसनपुर का, ये हसनपुर का दुर्भाग्य था, लेकिन सरकार ने काम किया। शाहपुर कला हसनपुर। क्या करते हो? हम MA करके हम सुखदेव इंटर कॉलेज में भी पढ़ते थे, झम्मन लाल में पढ़ते थे। उस समय अपने घर से जब बेटियां जाती थी पढ़ने के लिए तो एक पिता छोड़ने जाता था। आज की वो स्थिति नहीं है, और कपड़े खींच के बेटियों के लोग पीछे पीछे लग जाते थे। आज तो लाश भी नहीं पहुंच पा रही। लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में बीजेपी सरकार में के अंदर कोई भी बहन बेटी कहीं भी चली जाए, कोई आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये पहले समाजवादी सरकार में, दूसरी बात पहले समाजवादी सरकार में बछड़े को किसान रखाता था, अपना इंजन चलाने जाता था तो उसे बांध दिया जाता था, ये भी पता नहीं चलती हमारा इंजन कहाँ चल रहा है, और उसे इंजन को लाने वाला जो पशु था वही गायब हो जाता था। तीसरी बात, हम रात को सोते थे घर के पास में और बंद गाड़ी से आते थे, बछड़े को उसके पीछे लगाया, उसमें धक्का मारा और ले गए। पता चलती थी कहाँ गया उसे ढूंढते रहते थे, लेकिन अब कोई पता नहीं चल पाता था। चौथी बात, समाजवादी सरकार में जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था गांव का तो चंदा इकट्ठा करते थे। आज की डेट में 112 नंबर को फोन करते हैं, 1912 पे कॉल करते हैं और ट्रांसफार्मर सही होकर अपने स्थान पे आ जाता है और गांव को भरपूर रोशनी मिल जाती है। और गन्ने की बात कही, अंकल जी ने गन्ने की बात कही, पिछला पेमेंट सारा हो चुका है, हम भी गन्ना किसान है, और नया जो गन्ना पड़ रहा है उसका भी पेमेंट किसानों के खाते में किसानों सभी का। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। इधर आ जाओ। ये जो बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा विकास है। अब तुम सुरक्षित हो तो विकास होता रहेगा। जब सपा की सरकार है, किसी और सरकार में सुरक्षित ही नहीं तो काय का विकास होगा? मुझे ये बताओ। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम अपने जान देने के लिए अभी तैयार है। जरूर पड़े अपनी जान की बाजी हम लगा देंगे। कुछ लोग देश में एक मिनट कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे सुनो भैया, सुनो। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है। जी, क्या करते हैं? मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम, जो कि एक पूर्णतः अराजनीतिक संगठन है व्यापारियों का, उसका नगर अध्यक्ष हूं हसनपुर का। क्या लग रहा है सरकार के 5 साल को किस प्रकार? देखिए, अगर कहीं बात विकास की आती है और बात अराजकता की आती है तो वास्तव में जो पिछली सरकार समाजवादी सरकार थी, हमने जितने लोग खड़े हैं सब लोग शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग देहात के भी हैं। उन्होंने पिछले 5 साल का कार्यकाल समाजवादी का भी देखा। पिछले 5 सालों में मैं तो व्यापारी नेता हूं, व्यापारियों की बात करूंगा,
आप बाजार में चले जाइए, समाजवादी के कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बाजार में से, दुकानों में से थाल फेंक दिए, लोगों के झगड़े किए, लोगों से लूटपाट की, लोगों के साथ ज़बरदस्ती की भाई, लोगों के साथ खूब झगड़े हुए व्यापारियों के साथ। मैं अब आपके साथ चलता हूं, आप अब चलिए मेरे साथ। कोई एक व्यापारी कह दे कि पूरे 5 साल में किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ हो, कोई दुराचार हुआ हो। हमारा व्यापारी इन 5 सालों में पूरी तरह खुशहाल रहा है। हसनपुर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा इन 5 साल में भाजपा सरकार में नहीं हुआ। हमारा भाजपा व्यापारी पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। हमें जितना सुरक्षित हमने इन 5 सालों में अपने आप को महसूस किया, पिछली सरकारों में हमने कभी अपने आप को 5 साल के कार्यकाल में जो हसनपुर के जो प्रमुख मुद्दे थे, क्या लगता है वो दूर हो पाएंगे? हाँ, काफ़ी हद तक। जो बिजली की समस्या, मैं आपको बता दूं, बिजली पिछली सरकारों में रात और दिन के हिसाब से आती थी। पिछली सरकारों में जो बिजली की व्यवस्था थी वो सब लोग शहर के जानते हैं। आज हमारे पास 20 घंटे 22 घंटे बिजली है। इससे ज़्यादा बिजली और किसी सरकार ने आज तक हमें नहीं दी जितनी हमें इस भाजपा सरकार ने। शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया गया? शिक्षा व्यवस्था के लिए भी हमारे हसनपुर में लगातार हमारे स्कूलों की आप व्यवस्था देखिए जाके। जो स्कूल हमारे पहले तो प्राइमरी विद्यालयों की क्या स्थिति हुआ करती थी और आज प्राइमरी विद्यालयों की क्या स्थिति है, ये तो आप जाकर देखिए, आप जाकर देखिए। आप एक बार मेरे बड़े भाई हैं, आप एक बार जाकर देखिए गांव की स्थिति। कुछ मेरे भाई अभी कह रहे थे कि परिस्थितियां जो है समाजवादी में लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। मैं व्यापारी तो व्यापारी की तरफ से आपसे बात करता हूं। एक बार मैं इस भाजपा का लाभ, आप मेरे साथ माइक लीजिए, प्रत्येक व्यापारी से पूछिए कि पिछली 5 सालों में आपको सुकून था या इन 5 सालों में सुकून रहा। वो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इन 5 सालों में। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम रक्षपाल सिंह चौहान है, दीपपुर का रहने वाला हूँ जी। क्या करते हैं? और किसान हूँ। किसान? हाँ, मेरी बात आराम से सुनिए। जब हम नहीं बोले तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, सबको अधिकार है अपनी बात करने का। मैं किसान हूँ। किसान क्या माहौल लग रहा है अब? आप समाजवादी पार्टी, क्यों? उसके विकास, उसके कार्य, उसका जो व्यवहार है किसानों के प्रति, किसानों को जो डाउन किया है वो बीजेपी ने किया है। भाजपा सरकार तो कह रही किसानों की आय दुगनी हो गई है। कहाँ हो गई बताइए? मैं भी किसान हूँ, कहाँ दुगनी हो गई? देखिए गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, ये आय दुगनी हो गई। 15 लाख खाते में कही थी, आगे वो तो कहाँ दुगनी हुई है? जहाँ सुरक्षित की बात है, बुलंदशहर में कांड हुआ रेप का, और कई जगह हुए हैं। किसान मरा है बॉर्डर पे, 500-600 किसान वहाँ मारा गया। बीजेपी की सरकार में मारा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी को नुकसान हुआ हो बताइए? किसी बहन बेटी की अगर कोई बात ही तो वहाँ बात कही गई, यहाँ तो उसको दबाया जाता है, सिर्फ ऑन रोड दिखाया जाता है कि हम ये नहीं कर रहे। किसान के लिए किसान इतना परेशान है, छुट्टा पशु घूम रहे हैं। गौशाला में क्यों नहीं वो पकड़वाए गए? जो किसान गाय की बात करते हैं, उन गायों की सेवा करने के उन्हें जंगलों में छुड़वा दिया, उन्हें कटवाया जा रहा है। कौन कटवा रहा? हिंदू तो कटवा रहे हैं। चूंकि आप किसान हैं तो सरकार ने कृषि बिल भी वापस ले लिए। कहाँ ले लिए? और सुनिए, कृषि बिल वापस ले लिए। वहीं जो है सरकार ने जो खेती बाड़ी वाली जो बिजली है उसके भी आधे दाम कर दिए। आधे दाम कर दिए बिजली के। आधे दाम कहाँ का? मैं किसान हूँ, सुनिए, मैं हूँ। अभी जो बिल है, बिल कहाँ हुआ बताइए? कहाँ हुआ उसका हल्का? और किसान को इतना कर दिया। किसान अब 50 साल बीजेपी की गवर्नमेंट ने 50 साल समाजवादी पार्टी ने वो काम किया किसानों के लिए। जो गन्ने का रेट समाजवादी पार्टी बढ़ा गई, वही है। आज तक कोई रेट समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने नहीं बढ़ाया, बीजेपी ने नहीं बढ़ाया। उनके अधिकार को, किसान के अधिकार को छीनने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जो किसान को नहीं चाहती, किसान को बंधक बनाकर रखना चाहती है। उसको जो है उसके हाथ पैर काट लिए जाते हैं। ये एक समाजवादी, ये जो बीजेपी की देन है। समाजवादी पार्टी ने किसानों का सम्मान किया, किसानों को विकास का काम किया। जो सड़कों की बात है। आपका क्या नाम है? मेरा ओमकार किराना एडवोकेट है जी। क्या लग रहा है माहौल कांग्रेस का है। पूर्णतः बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस का जी, क्योंकि कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ है, जो भी सांस ले रहे हैं आज की डेट में, वो सब कांग्रेस की देन है। और यहाँ पर ये जुमलाबाजी है। पूरे 5 साल कुछ नहीं हुआ, बस कागजों में काम है। रोडों पे इतने गड्ढे हैं, क्योंकि मेरे गांव का जो रोड है उसमें मेरे 3 टायर कट गए 5 साल में। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, उन्होंने खुद मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, 2 बीघे, जो कि मेरे मुकदमे चलने में 100 बार डीएम साहब से मिला, तहसीलदार से मिला, एडीएम साहब से मिला। बार वो कह रहे कि 5 साल और रुक जाओ, हमें हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमें बहुत दिक्कतें हो जाएगी।
तो ये कुछ नहीं है, कोई न समाजवादी कुछ कर रही है यहाँ पर, न जो काम किया है, जो भी काम अच्छा हुआ है हमारा जो है वो कांग्रेस सरकार कर रही है। और हमारी कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से हमारी यहाँ सरकार बनेगी। प्रियंका हमारी दीदी जी बहुत मेहनत कर रही हैं। हाँ आप बताओ। अभी भाई साहब कह रहे थे 2 बीघा जमीन पे विधायक जी, माननीय विधायक जी ने कब्जा किया। हाँ। या तो वो ग्राम समाज की भूमि होगी, इनसे छुटी तो इन्हें दर्द हुआ तो विधायक जी पे ठीक रहा, उसका थोप रहा है विधायक जी। एक आदमी अगर इस क्षेत्र में ये बता दे प्रूफ के साथ के विधायक जी ने कोई, अरे दिखाओ ना, हम अपने मुंह से बोल, इन्होंने मेरी 5 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है। 5 बीघा जमीन पे इन्होंने, मेरा नाम जमीन है, मेरे नाम जमीन है, मेरे गांव का विधायक है और मेरी खुद जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, अपनी पत्नी के नाम बेनामा में करा रखा है। और मेरे पास उसका प्रूफ है, मेरे पास मुकदमे चल रहे हैं। पट्टे की जमीन है, मेरे नाम की जमीन है, मेरे नाम की, मेरे भाई की, मेरे मम्मी की नाम की जमीन है। और मेरे पास अभी भी फाइल पूरी रखी है और एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा भी चल रहा है, तहसीलदार के यहाँ भी है और डीएम साहब के यहाँ भी मुकदमा चल रहा है। और ये सब जुमलेबाजी इसमें तो जमीन है भाई साहब, जो गुंडे लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था उनसे तो जमीनें मुक्त हुई है। यहाँ पे तो कह रहे हैं इसका मतलब भाजपा विधायक गुंडे, इसका मतलब भाजपा विधायक गुंडे। अभी कह रहे हैं कि भाजपा विधायक ने कब्जा कर रखा है। अभी कहा है भैया तुम्हारे गुंडे समाजवादी पार्टी के थे, ये नहीं आए, रुक जाओ, कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आ जाओ, कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह और मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हो जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल जो भी लग रहा है, मैं एक बात रखना चाहता हूँ अपनी जी। समाजवादी सरकार से लोग त्रस्त थे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सड़कें कराई हमने, ये कराया, फलाना ढिमका, जो बोल रहे ठीक है तुमने सब कुछ कराया, लेकिन यहाँ गलियों में किसी की चैन खिंच रही है गले में से, लड़कियों के साथ में बदतमीजी हो रही है। मेरे खुद हाथ में से मैं मेडिकल बंद करके आया था, घर में से निकला खाना खा के, मेरे हाथ में से मोबाइल लेकर चला गया। मैंने सोचा कि मैंने हो सकता है 200 पे कोई, जब फिर मैं उसके पीछे भागा, ये भाई भी थे साथ में, इन्होंने भी काफ़ी दूर तक दौड़ लगाई, लेकिन वो हाथ नहीं आया था। ठीक है, उस समय इतना बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा चोरी, लूटमारी, बलात्कार, ये सब बहुत ज़्यादा थे। जो ये कह रहे हैं, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार में इन्हीं के विधायक रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उन बच्चियों को उनकी लाश तक घर नहीं पहुंचने दी जा रही। ये वो हैं, और ये वो लोग हैं जो भाजपा विधायक के समर्थन में, जो रेप कांड का आरोपी विधायक था उसके समर्थन में ये वो निकालते हैं, मतलब जो अपनी यात्रा निकालते हैं, उसकी कौन सी यात्रा? नाम जगार करते हैं। वो जेल में सबका विकास का काम होता है, यहाँ जुट नहीं है, सबके साथ सबका विकास का काम होता है। वो आपकी सरकार में होता था कि ई रिक्शा मिली, एक ही उसे मिली है, एक ही पक्ष मिली। यहाँ सबके साथ सबका विकास का काम हुआ। अगर आवास विकास मिला है, हसनपुर के बुनियादी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई वर्क नहीं किया। हसनपुर का कोई विकास किसी प्रकार का नहीं है। इतना जरूर किया, हमारी तहसील को उठा के अपनी विधानसभा छुड़वा के विधायक जी ने और दूसरी विधानसभा को सौंप दिया। मैं एक जवाब अपराध किया हमारे लिए। एक जवाब इनकी बात का, इन्होंने कहा था कि जो किसान इन्होंने मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ तहसील पहुँचे हैं जगह दिखाओ हमें कहाँ, लेकिन वो करणपुर माफी आने वाले जब जिस दिन तहसील का शिलान्यास हो जाएगा उसी दिन हसनपुर विधानसभा आ जाएगा, उस गाँव भी इसी हसनपुर विधानसभा आ जाएगा। आपने इन सब लोगों की राय सुनी। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज़, अमरोहा।